ਖੇਮਕਰਨ ਬਾਰਡਰ ਗਾਉਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਡਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਜਿਹਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗਾਉਂ ਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਔਰ BSF ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। 5 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ BSF ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ पंजाब पुलिस और BSF अपना जड़ा ड्रोन के उपर नजर बनाई रखी है। विजय कुमार MH1 न्यूज़ तरनतारन। लुधियाना की कोर्ट कंपलैक्स में होए बंब धमाके के मुख्य आरोपी हरप्रीत सिंह नूं NIA वालों दिल्ली के हवाई अड्डे तो गिरफ्तार करके मोहाली की NIA अदालत में पेश किया गया, जिथे उसनूं 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिता गया। लुधियाना की जिला अदालत में होए इस बंब धमाके नाल एक व्यक्ति की मौत हो गई सी अते 6 होर व्यक्ति इस बंब धमाके में बुरी तरह जख्मी हो गए सन। हरप्रीत सिंह उत्ते 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया सी। हुण हरप्रीत सिंह नूं 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिता गया है तो पुलिस नूं हरप्रीत कोलों वड्डे खुलासे होने की भी उम्मीद है। कैमरामैन मनिंदर अतरी नाल गुरमिंदर सिंह MH न्यूज़ चंडीगढ़। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को कैलिफोर्निया पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी मिल रही है कि 20 नवंबर के आसपास गोल्डी बराड़ को कैलिफोर्निया पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया था और 22 नवंबर के आसपास जो है FBI जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है उसकी ओर से गोल्डी बराड़ से पूछताछ जो है वो की गई थी। इससे पहले FBI की ओर से भारत सरकार से गोल्डी बराड़ की फाइल जो है वो मांगी गई थी, क्योंकि इससे पहले भारत सरकार ने गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, क्योंकि तमाम तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम जो है गोल्डी बराड़ दिलवा रहा था। लगातार खौफ का पर्याय जो है पंजाब के लिए वो बन चुका था। पंजाब में चाहे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की बात की जाए या प्रदीप हत्याकांड की बात की जाए, इनको अंजाम दिलवाने के बाद खुद इसकी जो है जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर ली थी और बहुत देर से वांछित अपराधी था गोल्डी बराड़। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से ये संबंध रखता था और अब इसकी गिरफ्तारी जो है कहीं ना कहीं बड़ी राहत की बात जो है पंजाब के लिए मानी जा रही है, क्योंकि तमाम बड़ी घटनाओं को अंजाम जो है पंजाब में दिया गया था। खुद CM भगवंत मान ने इसकी पुष्टि की है कि गोल्डी बराड़ को जो है कैलिफोर्निया में डिटेन कर लिया गया है और कैलिफोर्निया पुलिस ने भारत सरकार और पंजाब सरकार से संपर्क साधा है गोल्डी बराड़ को लेकर और जल्द गोल्डी बराड़ जो है पंजाब पुलिस की गिरफ्त में होगा। कैमरामैन मनिंदर सिंह अत्री के साथ दीपक शर्मा MH1 न्यूज़ चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा और 1 लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ये चुनाव रामपुर खतौली में जहां विधानसभा का है तो वहीं मैनपुरी में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे रामपुर और उन्होंने आजम खां पर जमकर निशाना साधा। ये अलग बात है कि उन्होंने आजम का नाम नहीं लिया, हाँ कहा कि रामपुर की जरी दरदोजी और रामपुर की चूरी पूरे विश्व में विख्यात थी, लेकिन यहाँ की धरोहर को नष्ट करने का काम किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि यहाँ पर अमूल्य पांडुलिपियाँ थीं, लेकिन उन धरोहर को भी नष्ट किया गया है। इसके बाद उन्होंने लोगों को चेताया कि रामपुर में बार बार चुनाव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग चुनाव जीतते हैं और फिर इस्तीफा दे देते हैं और इसके बाद वो जो रामपुर है वो विकास की गंगा में नहीं आ पाता। यही कारण है कि हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएं, जिससे कि रामपुर भी विकास की गंगा में बह सके और यहाँ पर विकास अच्छी तरीके से हो सके। इतना ही नहीं, उन्होंने याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है और उनकी जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं वो किसी को देखकर जांच परख करके नहीं की जा रही हैं, बल्कि सभी के लिए, यानी कि जो प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के आधार पर काम कर रही हैं। प्रदीप विश्वकर्मा MH1 न्यूज़ लखनऊ। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल आज करनाल के अंजनथली गांव में पहुंचे, जहां पर कृषि मंत्री JP दलाल ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में गेट परिसर का उद्घाटन किया।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा प्रदेश में ऐसी कई यूनिवर्सिटियों से किसान लगातार जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। वहीं ड्रोन जो है किसानों को सिखाने के लिए अब हरियाणा सरकार कई एजेंसियों से टाई अप कर रही है। आने वाले समय में सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी पर ड्रोन मुहैया करवाए जाएंगे, जो किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे और युवाओं को भी जिसमें काफ़ी रोज़गार मिलेगा और किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी कृषि मंत्री जेपी दलाल ने निशाना साधा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, हम तो यही चाहते हैं कि पूरा जो है विपक्ष जो है यात्रा पर निकले, लेकिन हम तो जनता के बीच में ही रहते हैं। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में बदहाल कानून व्यवस्था पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने पहले इस मुद्दे पर सदन के भीतर जमकर हंगामा काटा और अब सड़क पर भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर के धामी सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। दरअसल आज कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने देहरादून के एसले हॉल चौक में धामी सरकार का पुतला दहन किया है। कांग्रेस पार्टी का आरोप यह है कि जब से राज्य में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, तब से लगातार राज्य की कानून व्यवस्था बदहाल होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का आरोप यह है कि राज्य में बीजेपी की सरकार जो अपराधी हैं उनको शय देने का काम कर रही है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने तमाम अन्य आरोप भी धामी सरकार पर लगाए हैं। आपको बता दें कि पिछले 8 महीने के आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालें तो राज्य में करीबन 140 हत्याएं की घटनाएं हो चुकी है। इसके साथ ही साथ 550 से ज़्यादा महिलाओं के बलात्कार की घटनाएं हो चुकी है और साथ ही साथ 270 से ज़्यादा महिलाओं के अपहरण की घटनाएं राज्य में हो चुकी है। और इस बीते 8 महीनों के लगातार बढ़ते आंकड़ों को ही विपक्ष ने सदन के भीतर उठाया था और इसी मुद्दे पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी बदहाल कानून व्यवस्था पर धामी सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या विपक्ष के दबाव के बाद राज्य सरकार बदहाल होती कानून व्यवस्था में कोई सुधार करती है या नहीं। मैं अंकित काला, MH1 प्राइम न्यूज़, देहरादून।